नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे दोस्तों और अपनी पढ़ाई में लगे हैं दोस्तों। तो आज संडे है, आज यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम ये आज 26 मई को आया है दोस्तों अंकित सर की ऐप में। 26 मई 2024 को। तो इसी में हम मैथ के 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पिछला वाला दोस्तों जो वीकली मॉक टेस्ट आया था, यानी कि 19 मई को आया था, इससे पहले वाला वो काफ़ी लोगों ने देखा। उसकी अपार सफलता के बाद दोस्तों ये हम आज 26 मई को जो मॉक टेस्ट आया है उसका सोल्यूशन करें दोस्तों। तो ऐसा ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो हमको ये आपको सोल्यूशन कराते रहेंगे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 300 से 400 के बीच की ऐसी संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। 300 से और 400 के बीच आपको संख्याएं बतानी है। 300 से लेकर और 400 के बीच, यानी कि 301 से लेकर से और 399 तक आपको ये संख्याओं के बीच में बतानी है कि 6 और 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो आपको करना क्या है, 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम तो 6, 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है आप निकाल सकते हैं। तो इनका एलसीएम 48 होता है। 48 इनका एलसीएम होता है। तब आगे सवाल को समझते हैं। तो दोस्तों हमने एलसीएम 48 इसका निकाल लिया है और हमें बताना क्या है कि कोई शेष नहीं बचता। जब 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों। आप ज़्यादा इसमें क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इसलिए हम आपको बताते हैं। 336 एक संख्या हो सकती है और 384 एक संख्या होती है। जब आप 48 से इनमें भाग लगाएंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो इन्हीं का योग पूछा हुआ है, 336 और 384। इनका आप योग कर लें, कितना होता है 720 दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का परसेंट दिया हुआ है। अधिकतम अंक का 35% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया दोस्तों। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो परसेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें हम अक्सर 100 मान के करेंगे दोस्तों। हम मान लेंगे 100% उसमें अधिकतम अंक दिए हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि 35% प्राप्त करना होता है। इसमें 35% प्राप्त करना होता है, तो लिख लेंगे 35% बराबर लिखेंगे यहाँ पर। करें एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए, 70 प्राप्त किए। अगर वो 70 और ले आता तो पास हो जाता, तो पहले 70 और करेंगे और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा। इसमें 35% लिखा हुआ दोस्तों बराबर में। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, 70 140, 140/35 करेंगे। तो 7 से इसको काट लेंगे। 7 दूनी 14 होते हैं और 7 पना 35। तो 5 से इसे काटेंगे, 5 को 20। तो 4% आ गई एक की वैल्यू। 1% की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 अधिकतम अंक होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, और क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपये की बचत होती। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एमआरपी आपको बताना है पंखे का। तो एमआरपी आपको बताना है, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक, एक्स मान के करेंगे। तो एक्स इंटू यहाँ पर लगाएंगे। फिर छूट कितने की पहली बार देंगे, तो 100 में से घटाएंगे कितने की, 10 की, तो 10 घटा लेंगे। फिर माइनस लगाएंगे। फिर एक्स यानी कि अंकित मूल्य फिर लिखेंगे। फिर 100 लिखेंगे यहाँ पर। फिर दूसरी बार 15% की छूट बताने, तो -15 कर लेंगे। -15 है दोस्तों यहाँ पर। और बराबर में कितना दिया हुआ है 400, यहाँ पर बराबर में लिख लेंगे। यहाँ पर जगह नहीं दोस्तों, 400 बराबर यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। एक्स दिया हुआ है इंटू यहाँ पर कितना बचेगा, 100 में से यहाँ पर 10 घटाएं, यहाँ पर 90 बचेगा। माइनस यहाँ पर कितना है एक्स, और यहाँ पर कितना बचेगा, 100 में से 15 घटाएं, यहाँ पर 85 बचेगा। 85 और बटे के दोनों में 100 और है दोस्तों। ठीक, बटे के 100 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एलसीएम ही 100 आ जाएगा इनका। एलसीएम इनका 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगली पेज पर देख लेते हैं। समीकरण बन गई थी 90x - 85x और बटे 100 और बराबर में यहाँ पर कितना है 400 बचा हुआ था। ठीक,
तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 90x। तो यहाँ पर 5x बचेगा, 90x में से 85x आपको माइनस करने, 5x बराबर ये 400 इधर है और ये 100 उधर गुणा में चला जाएगा, तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 5 इधर यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, 8 और ये 3 जीरो, तो 8000 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 8000 MRP निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 4। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। पिता की उम्र क्या होगी? ये एज प्रॉब्लम चैप्टर से है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो इसको दोस्तों हम दो तरीके से बताएंगे। एक तो आप द्विघात समीकरण बना के इसको हल करके पहले बताएंगे। यहाँ पर पहले पिता लिख लेंगे और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है, पिता और पुत्र। तो अनुपात है 7:2 का। इनमें चाहो आप x लगा सकते हैं दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। x इसमें हमने लगा लिया है, तो अब लिखेंगे 7x और कह रहे हैं कि उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। 5 साल पहले था ये, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 2x माइनस 5 करेंगे। ये 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ है, तो इनको कोष्टक में बंद कर लेंगे और गुणनफल किसके बराबर? 150 के बराबर है। ये समीकरण बन गई है, ये द्विघात समीकरण बनेगी जाकर आगे। आप इसको सॉल्व कर लें तो x बराबर कितना आएगा? 5 निकल के आएगा, वो आप इसमें रख देंगे 7 की x की जगह पर। तो 7 × 5 तो 35 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 7 पना 35। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका क्या है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? वो ट्रिक की तरीके से हम बताएंगे। पिता की उम्र जो है इसमें कह रहे हैं कि 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। तो जितना पहले का है उसको मल्टीप्लाई कर देना। कितना पहले का है? 5, तो 7 में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 पना 35। और 2 किसका रेशियो हुआ है? यानी कि पुत्र का है। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो पुत्र की 10 वर्ष आ जाएगी दोस्तों। ये ट्रिक से आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब 5 नंबर पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5। 1200 मीटर की रेस में राम जो है वो श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। राम की चाल क्या होनी चाहिए? ये रेस चैप्टर से है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। एक तरफ राम दिया हुआ है, एक तरफ श्याम दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर 1200 दिया हुआ है, 1200 मीटर की रेस है और जो है श्याम 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। जब राम जो है 1200 मीटर की दौड़ कवर कर लेता है तो श्याम 1000 की ही कम कर पाता है दोस्तों, क्योंकि वो 200 मीटर पीछे रह जाता है। तो इसका रेशियो बना लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटे यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, तो 6:5 बन चुका है दोस्तों। ये चाल का अनुपात बन चुका है, चाल का अनुपात। तो हमारे हिसाब से यहाँ कितने सेकंड से हराता है? यानी कि 1 की चाल से हराता है। सवाल में कह रहे हैं कि 20 सेकंड से हराता है, तो इसी 20 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर दी गई है। तो हम 5 की वैल्यू पता कर लेंगे। यहाँ पर 5 यानी कि श्याम की चाल पता कर लेंगे। कितनी है? 20 पंचे 100 हो जाएगी, 100। तो 1200 जो मीटर की रेस है ये 100 की, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, यानी कि 100 का समय ले रहा है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 12 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 6। एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, वह 21 गुना कितने वर्षों में होगी? यहाँ पर एक ट्रिक होती है, ये गुना गुनी वाले सवालों में एक गुना दिया हुआ है, इसमें से माइनस वन करेंगे, फिर नीचे लिखेंगे जितना भी गुना दूसरी बार दिया होता है उसमें से भी माइनस का वन करेंगे और बराबर यहाँ पर टाइम लिखेंगे और यहाँ पर वर्ष लिखेंगे, जितना भी वर्ष पूछा जाएगा यहाँ पर वर्ष। तो इसी में आपको मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली बार 3 गुना का है, तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो सब 2 बचेगा यहाँ पर। और दूसरी बार में कितना गुना करें कि 21 गुना, तो 21 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर 20 बचेगा, तो 20 लिख लेंगे बराबर। फिर यहाँ पर टाइम लिखेंगे। टाइम यहाँ पर कितना? 4 वर्ष का है, 4 वर्ष। और दूसरी बार पूछा है तो दूसरी बार x लिख लो आप, x। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, 40 वर्ष इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये 7 है। यदि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 121। जब 100 से कोई चीज़ कम ज़्यादा होती है तो हम आराम से बता देते हैं। 100 से 121 होगी तो 21
21% बढ़ गई है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 21% का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों ने राहत कोर्स के लिए चंदा एकत्रित किया, जैसा कि पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि मिडिल कक्षाओं से एकत्र किया गया चंदा 6,750 रुपये था, तो माध्यमिक कक्षाओं की तुलना में मिडिल कक्षाओं द्वारा कितना अधिक धन एकत्रित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर 6,750 ये दिया हुआ है। ये किसकी वैल्यू दी है? मिडिल छात्रों की दी है। तो 30% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 30% की वैल्यू होगी 6,750 के बराबर। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे, 3 दूनी की यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाए, तिपचे 15 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 225 निकल के आ चुका है, 225। फिर हमें माध्यमिक की उसने पूछी, तो 27 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 75। तो 60 75 ये आ चुका है दोस्तों। फिर उसमें कहा है कि तो माध्यमिक कक्षाओं की तुलना में मिडिल कक्षाओं द्वारा कितना धन एकत्रित किया गया दोस्तों। तो ये जो 60 75 आया है, इसको आप माइनस कर देंगे किसमें से? जो दिया हुआ है 6,750, इसको माइनस करके यहाँ पर बता देते हैं। 6,750 माइनस 60 75, इसमें से आप माइनस करेंगे तो केवल बचेगा 675। यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये 9 नंबर का, ए और बी के काम करने की दर दी हुई, इसमें 2:3 के अनुपात में है। उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो इसमें दर का जो रेशियो है वो कितना है? 2 और 3 का। और पूछा किसका है? कि दिनों का। तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों, 3 और 2 का हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है। 20%, X% और 5% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 177.84 रुपये में बेचा जाता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि X% की छूट क्या रही है इसमें? तो अंकित मूल्य दिया हुआ है 300 रुपये दोस्तों, ठीक, 300 रुपये। और 100 में से घटाएंगे, पहली छूट कितनी है? 20% की दी है, तो 20% लिख लेंगे, इंटू फिर 100 लिखेंगे। इसमें से दूसरी छूट कितनी दी हुई है? X% की, हमें पता नहीं है, तो X का मान हमें निकालना है। फिर इंटू करेंगे यहाँ पर। फिर दूसरी बार 100 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि 5% की छूट दी हुई है, तो 5 घटा लेंगे। फिर बराबर में कितना लिखना पड़ेगा? 177.84 दोस्तों। तो ये समीकरण बनी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगले पेज पर देखते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों ये समीकरण बन चुकी थी। हम इसको और शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर 300 लिखा हुआ, तो 300 लिख लेंगे। 300 इंटू यहाँ पर 80 में, यानी 200 दिया हुआ है, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 80 बचेगा। 80/100 हो जाएगा। तो 20 चौकू 80 और 20 पंचे 100, ये कट जाएगा दोस्तों। इंटू यहाँ पर x, 100 माइनस एक्स दिया हुआ, इसको ऐसा ही लिख देंगे, 100 माइनस एक्स, और बटे 100 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है? 100 में से आपको 5 घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 95/100 लिखना पड़ेगा, 95/100। तो यहाँ पर कटाएंगे, यहाँ पर 19 × 95 हो जाएगा, यहाँ पर 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो 19/20 यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर 78 आ जाएगी दोस्तों। कोई निकालना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। हमने समीकरण छोटी कर दी दोस्तों, ठीक। तो आप जब 100 में से 78 घटाएंगे तो आपकी वो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 22 आएगी निकल के, ठीक। 22, X% की छूट कितनी दी हुई थी? 22 दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है जो 11 नंबर का दिया हुआ है। 11 नंबर का दोस्तों ये बोर्ड मास द्वारा हल होगा। इसमें का पहले आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर भी आपको गुणा लगाना है। तो इसको देख लेते हैं। 3/4 दिया हुआ है, 3/4 माइनस 1/4 लिखेंगे, भाग 1/4 इंटू यहाँ पर लगाएंगे का की जगह, फिर लिखेंगे 2/5, 2/5। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो एक तरफ का हमने सॉल्व कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर एक तरफ का कितना बचेगा? 3/4 माइनस 1/4, और यहाँ पर 1/10 बचेगा, भाग का 1/10, 5 दूनी 10। तो ये एक तरफ का हमने सॉल्व करके आपको बता दिया है। अब दूसरी तरफ का देख लेते हैं। पर 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 लिख लेंगे। यहाँ पर भाग लगा हुआ, तो भाग लगा देंगे, 2/3 का की जगह पे गुणा लगाएंगे और 3/5 लिखेंगे, ठीक। तो 3 से 3 ये कट जाएगा। तो दूसरी तरफ का कितना आएगा सॉल्व करके? 3/4 और भाग
3/4 और भाग 2/5, 2/5, क्योंकि यहाँ पर ये 2 ही बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 5 बचा हुआ है। तो अगले पेज पर देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं 3/4 माइनस 1/4 और इंटू यहाँ पर 10 रहेगा, क्योंकि ये पलट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भाग है तो गुणा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर भाग लगे आया तो भाग लगा देंगे, और 3/4 और यहाँ पर गुणा लगाएंगे तो 5/2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा है 3 माइनस का यहाँ पर 10 बचा हुआ है बटे 4 यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर भाग लगाएंगे और 15/5 दियो 15, 15/8 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 10 में से आपको 3 माइनस करने पड़ेंगे, तो माइनस का कितना बचेगा 7, माइनस का 7/4 बचेगा, और इंटू यहाँ पर लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, ये 8/15। तो ये वहाँ पर समीकरण बनेगी, इसको काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 माइनस का 14/15 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो माइनस का 14/15 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, और क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। ये 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 पे पावर 5 इंटू 25 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 7 के गुणनफल का इकाई अंक आपसे पूछा हुआ है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा 32 आता है, और 25 का वर्ग कितना होता है आप जानते हैं 625 होता है, इंटू और 3 की पावर 7 कितना होता है, 3 की पावर 7 2187 होता है, 2187। तो इसकी हम अंतिम अंक पकड़ेंगे, तभी हम जी बता पाएंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। यानी कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 है, 5 है और 2 इन्हीं को पकड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि इनका इकाई अंक क्या होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 7 पना 35, 35 दूनी 70, और 70 का भी इकाई अंक क्या है 0, तो 0 ये इसका इकाई अंक होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 13 की तरफ। 216 के विषम भाजकों का योग क्या होगा 216। तो 216 ये क्या होता है, ये 6 की पावर 3 होता है, यानी कि 6 का क्यूब। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 पे पावर 3। इसको अलग भी लिख सकते हैं, जब कोष्टक ये हटाएंगे तो वो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 216 जो है ये 3 के 216 जो है ये 3 के क्यू के गुणनफल का योग होता है दोस्तों, जो कि होता है 27। तो 27 में हम आपको तोड़ के बताएंगे, यानी कि 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3। तो इसी का योग आपसे पूछा हुआ है। तो 3 पे पावर 0 का मान कितना होता है 1, प्लस 3 पे पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, 3 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, फिर 3 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है 27। तो इन्हीं सब का योग कर लें 27, 9, 3, 1, इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 40 दोस्तों। आप चाहे करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको 13वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 14 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये 14 नंबर, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम दिया हुआ है, से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। यानी 60 से कितना हो जाता है 70, 60 से 70, तो 0 से 0 यानी 6 से 7 हो जाता है। तो कह रहे कि खर्च समान रहे, तो समान रखने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की करनी पड़ेगी। किससे 7 से, इंटू 100 करेंगे। तो जब 100 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 14.28। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये 15वां क्वेश्चन। 75 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है, अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है, 50वां अंक क्या होगा। इसमें 50वां अंक पूछा हुआ है। तो इसको करेंगे सबसे पहले 50 इंटू 42, सबसे पहले 50 इंटू 42 करेंगे, ठीक, प्लस 26 इंटू 52 करेंगे। इन सब का योग करेंगे। पहले 50 में 42 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 2100 आएगा, प्लस 26 में, यहाँ पर 26 में 52 है यहाँ पर दोस्तों, ठीक, 26 में 52 का करना पड़ेगा तो कितना आएगा 1352, 1352 आएगा। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 34 52, 34 52। अभी यहाँ पर और करना बकाया है, यहाँ पर माइनस करेंगे 75 संख्याओं का और 45 का इसमें माइनस कर लेंगे, तो 75 इंटू 45 कर देंगे। ये आपको माइनस करना पड़ेगा 75 इंटू 45। इनका योग कितना हो गया 3375, 3375। इस यही को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे
3375। तो 3452 यहाँ पर आया 3375। तो इसमें से माइनस कर लेंगे, यहाँ पर केवल 77 बचेगा दोस्तों। तो 50वां अंक ज्ञात करें, तो 50वां अंक 77 होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 16। दो संख्याओं ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। कितना? 5 और 8 दिया हुआ है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी में अंतर ज्ञात कीजिए। इनमें चाहो आप x लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक। इनका अंतर 5x में से, यानी कि 8x में से 5x घटाएंगे, कितना? 3x बचेगा। यही अंतर होगा। जो x की वैल्यू आएगी उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि 5x बटे 8x। और इसमें कितना प्लस 5 जोड़ रहे हैं, तो 5 इसमें जोड़ लें। फिर अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। आप कैंची का मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू आप साधारण तरीके से निकाल सकते हैं, 5 आएगी दोस्तों, ठीक। तो 5 आ जाएगी, यहाँ पर रख देंगे। 3 × 5 करेंगे तो 15 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति बताइए। तो चाल कितनी दी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की। और समय, ये तो चाल दी हुई है, और समय यानी कि टाइम 4 घंटे का। तो ये इतने में दूरी कितनी कवर कर लेगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो 80 × 4 कर देंगे तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, 320 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी तब तक। तो मालगाड़ी जो है यही दूरी कितनी देर में तय करी, यही पूछा हुआ। तो चाल बराबर दूरी कितनी है? 320 की। 320 की। और समय कितना है? एक तो चाल लेना पड़ेगा, और कह रहे हैं कि 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है, तो उसमें 6 और जोड़ देंगे। तो 320 बटे 6 4 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 32 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब 18वां नंबर क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की 5 गुनी है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। इस आयत का क्षेत्रफल 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको लंबाई इसमें ज्ञात कीजिए। तो L बराबर कितना दिया हुआ है? 5b दिया हुआ है। L बराबर 5b। तो b बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? L/5। तो क्षेत्रफल क्या होता है? L × b। L × b बराबर कितना है? 3125। 3125। यहाँ पर आपको L की वैल्यू नहीं पता है, यानी कि b की पता है। तो b की जगह पर आप b की वैल्यू ये निकली थी हमने, L/5 बराबर 3125। तो यहाँ से ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा 3125 में 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर L² हो जाएगा। L² बराबर 15625। तो L बराबर कितना होगा जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे? 125। तो 125 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्न दंड आरेख वर्ष 2020 और 21 में विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको। 2020 में अर्थशास्त्र का चयन करने वाले छात्रों का शारीरिक शिक्षा का चयन करने वाले छात्रों से अनुपात पूछा हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर कितना अनुपात? एक तरफ 75 दिया हुआ है, एक तरफ 125 दिया हुआ है। तो इन्हीं का आपको रेशियो बताना है। तो यहाँ पर कितना 25 थी? 75 और 25 पंचे 125। तो 3:5 का हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है 20वां। नीचे दी गई तालिका 50 व्यक्तियों की दैनिक आय रुपए दर्शाती है, यानी रुपए में दर्शाती। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 250 रुपये या अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको इसमें। तो 250 रुपये या अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर 50 माइनस 250 से कम कह रहे हैं, तो यहाँ पर 26 को लेना पड़ेगा। इसमें 26 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 24। 24 में बचा। तो कुल व्यक्ति इसमें कितने हैं? कुल व्यक्ति हैं 50। कुल व्यक्ति 50। तो इसी का परसेंट पूछा है। कुल है 50 और कितने? 24। 50 में तो 24, इन्हीं का परसेंट बताना है। तो गुणा 100 कर देंगे। तो 50 दूनी 100 और 24 दूनी 48 का राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 48%। तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन बता दिए, आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
और कमेंट करके बस बताएं वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो SSC GD का मॉक टेस्ट आएगा दोस्तों, तो वो भी आप देखना ना भूलें दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, तो आपको आप वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें। तो यहीं तक रखते हैं आज, धन्यवाद।